देखिए पीसीओडी हो गया है तो आपको वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा। और नहीं तो फिर मैं आपको 21 डेज़ का हार्मोनल पिल लिख देती हूँ, आप वो ले लीजिए। लेकिन वेट लॉस के बिना काम नहीं चलेगा। अरे पीसीओडी वीसीओडी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वेट कम कर ले सब सही हो जाएगा। मेरी गिन्नी के साथ सुबह वॉक पे चली जाया कर, इतना सारा उसने वेट कम करा है, तेरा डाइट भी बना देगी। बट आंटी जी उसके तो स्ट्रेच मार्क्स ही आ गए बहुत सारे। हाय राम भाभी जी, देखना बहस करा लो आजकल के बच्चों से जितनी मर्जी। एक तो नई नई बीमारियां पाल ली है इन्होंने, हमारे टाइम पे होता था कोई पीसीओडी? तो चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। किसी को भी पीसीओडी हो जाए तो सबसे पहले उनको यही एडवाइस मिलती है कि आप वेट लॉस कर लो तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बट दैट डज नॉट मीन कि पतली लड़कियों को पीसीओडी नहीं होता है। हाय, मेरा नाम मनीषा मेहता है, मैं क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इस चैनल पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पीरियड हेल्थ और उसके आसपास सभी टॉपिक्स के बारे में। इनफैक्ट अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस इस सीरीज में बनाई हैं उन सभी पे किसी ना किसी ने तो ये जरूर कमेंट किया था कि थिन होने के बावजूद भी मुझे पीसीओडी है तो मैं उसे ठीक कैसे करूं। और इस वीडियो में मैं उसी चीज का आंसर करने वाली हूँ। अगर पीसीओडी को ठीक करने का सोल्यूशन वेट लॉस ही है तो पतली लड़कियों को पीसीओडी क्यों होता है, क्या उनके लिए स्ट्रैटेजीज कुछ अलग होती हैं पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, और पतली लड़कियों में पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो अगर आप भी ये सारी की सारी बातें सुन के पक चुके हो और अक चुके हो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि थिन पीसीओएस होता क्या है, और सच बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं होता। शॉक्ड? यस, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको पीसीओडी है तो आपके सिम्टम्स किसी ऐसी लड़की के कंपैरेटिवली बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे जिसका वेट भी ज़्यादा है और उसको पीसीओडी भी है। लैक ऑफ एनर्जी आपको भी होता है और उसको भी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको भी होता है और उसको भी होता है। फेस पे पिंपल्स आपको भी हो सकते हैं और उसको भी हो सकते हैं। फेस पे बाल आपको भी हो सकते हैं और उसको भी हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इरेगुलर पीरियड, मिसिंग पीरियड, पेनफुल पीरियड ये आपको भी हो सकता है और उसको भी हो सकता है। और फर्टिलिटी भी दोनों ही केस में अफेक्ट हो सकती है। तो अगर दोनों का दर्द सेम है तो क्या उसका इलाज भी सेम होगा? द ट्रूथ इज यस। इनफैक्ट नॉट ओनली पीसीओडी, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर आप पिक करके देखते हो उसका आपके वेट से इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है जितना आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन से होता है। अब बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होती है? हमारे वेट में मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे फैट का वेट और दूसरा होता है फैट के अलावा जितनी भी हमारी बॉडी में चीज़ें हैं उन सब का वेट, जिसको हम लीन मास भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके ऑर्गन्स, ब्लड, मसल मास, बोन्स, इन सब का वेट इंक्लूड होता है। और एक कॉमन चीज़ जो फैट पीसीओएस और थिन पीसीओएस में कॉमन है वो है बैड बॉडी कॉम्पोजिशन। मतलब आपका फैट मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर लीन मास। सो यस, एक लड़की जिसका वेट ज़्यादा है, जिसको पीसीओडी भी है, उसको कहा जा सकता है कि वेट लॉस करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस करने से उसका पीसीओडी चला जाएगा अनलेस वो अपने लीन मास पर काम करे और फैट परसेंटेज को रिड्यूस करे। एंड सेम अप्लाइज फॉर अ गर्ल हु डज नॉट हैव वेट इश्यूज बट हैज़ पीसीओएस। उसको भी अपने मसल मास को इंक्रीज करना पड़ेगा और फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी पीसीओएस को अंडू कर पाओगे आप। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस दैट योर बॉडी गिव्स व्हेन यू हैव अ पुअर बॉडी कॉम्पोजिशन, व्हिच मींस यू हैव लो मसल मास एंड हाई फैट परसेंटेज। ये तीन मेजर साइंस हैं इसके। नंबर 1, आपको भूख बहुत कम लगेगी, क्योंकि भूख हमारी डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे मेटाबॉलिज्म से। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है दैट मीन्स आपकी बॉडी आपसे खाना भी कम मांगेगी। सो इफ़ यू आर समबडी हु सेज कि मुझे तो सुबह भूख ही नहीं लगती, पता नहीं लोग सुबह कैसे खा लेते हैं, मुझे तो नाश्ता करने का मन नहीं करता है, मुझे तो 2 बजे तक भूख नहीं लगती है, इट कैन बी अ बिग साइन कि आपको मसल मास गेन करने की ज़रूरत है। बिकॉज जिन लोगों की मसल मास हाई होती है उनका एपेटाइट भी हाई होता है एंड हेंस उनका मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, और उसकी वजह से उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। सेकंड साइन फॉर पुअर बॉडी कॉम्पोजिशन इज लो फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर आपको कॉन्स्टेंटली फिजिकली वीक फील होता है, अगर आपको कोई हैवी चीज़ उठाने में डर लगता है, अगर आपको बच्चों के साथ में खेलने में डर लगता है क्योंकि कौन उनके पीछे भागेगा, तो दिस इज़ अ साइन कि आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो। हमारा स्ट्रेंथ मेजरली हमारे लीन मास के अच्छा होने की वजह से ही आता है, और अगर आपका लीन मास वीक है दैट मीन्स आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। एंड द थर्ड साइन ऑफ हैविंग अ पुअर बॉडी कॉम्पोजिशन इज हैविंग सैगी स्किन डिस्पाइट बीइंग थिन। अगर आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि आप दिखने में तो मोटी नहीं हो, कोई कहता भी नहीं है आपको मोटा, लेकिन फिर भी अपना स्टमक फ्लैबी फील होता है, अपने आर्म्स फ्लैबी फील होते हैं, या फिर आपने पास्ट में वेट लॉस किया है और उस वेट लॉस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए, बहुत ज़्यादा रिंकल्ड स्किन हो गई, लूज स्किन हो गई, दैट मीन्स आपने जब वेट लॉस किया था तो आपने ज़्यादा अपना लीन मास लूज किया है एज कम्पेयर टू फैट। और लाखों रुपए बचाने वाली एक बात बताती हूँ, जो स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं
वो जाएंगे नहीं। तो उसको ठीक करने के लालच में दुनिया भर की क्रीम्स, लोशंस, पोशंस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू मेक इट बेटर is to strength train. In fact, there is a fourth sign also that your body composition needs repair and that is low immunity. अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, अगर आप हर ट्रिप पे बीमार पड़ते हो, कॉन्स्टेंटली आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, हैवीनेस फील होती है, या हर मौसम बदलने पे आपको जुकाम होता ही होता है, देन दिस इज ऑल्सो अ साइन कि आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है और मसल मास इंप्रूव करने से, फैट परसेंटेज रिड्यूस करने से आपको अपनी इम्यूनिटी में भी इंप्रूवमेंट फील होगा। अगर आपको इन चारों में से कोई भी साइन या इससे आसपास का कोई भी साइन फील होता है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन फिक्स your thin PCOS by fixing your body composition. Of course, जो टिप्स मैंने इन दोनों वीडियोस में दी हैं वो तो आपके ऊपर अप्लाई होंगी ही, बट देर आर सर्टेन स्पेशल टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू जो स्पेसिफिकली आपके केस में काम करेगी अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको PCOD है। एंड इन दिस लिस्ट माई नंबर 1 टिप to undo your thin PCOS is going to be that you start weight training. बॉडी कॉम्पोजिशन को रीअलाइन करने का, लीन मास गेन करने का और फैट परसेंटेज रिड्यूस करने का वेट ट्रेनिंग से बेटर कोई और तरीका नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आपको ये लोशन पोशन पीने से ठीक हो जाएगा या फिर आपको ये फलानी चीज़ खाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एंड मैं क्या बता रही हूँ आपको खुद ही पता होगा, आपने ये चीज़ें ट्राई की होंगी, वो एक हफ्ते के लिए काम करती है, फिर वो काम करना बंद कर देती है, एंड देन यू लूज योर मोटिवेशन, देन यू लूज योर एंटायर स्ट्रैटेजी ऑल्सो। सो स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। इसमें आपके कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, और एट द सेम टाइम यू विल बी सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। और जैसे ही आप वेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हो, आप ये देखोगे कि आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ फील गुड फैक्टर एंड सेंस ऑफ हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। इनफैक्ट हियर आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी विद यू। बहुत साल पहले एक मेरी क्लाइंट थी जो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली थी, लेकिन फिर भी उनको PCOD था, और उनका नंबर 1 चैलेंज यही था कि मैंने कभी जिम में पाँव भी नहीं रखा और मुझे डर लगता है क्योंकि पता नहीं मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पता नहीं जिम में लोग मुझे कैसा ट्रीट करेंगे, पता नहीं मुझे आएगा भी या नहीं करना। अगर आपको भी इन्हीं सब चीज़ों की टेंशन होती है, लेट मी टेल यू दिस थिंग, people that you meet in the gym are going to be the nicest people around and they are going to be the most helpful, most accepting and most welcoming people, because जितने भी लोग जिम में ढंग से वर्कआउट कर रहे हैं उनको पता है कि स्टार्टिंग का स्ट्रगल कैसा होता है। सो बिना एक बार भी अपने आप को डाउट किए आप वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। माई सेकेंड टिप टू अंडू PCOS इफ यू डू नॉट हैव वेट इश्यूज इज दैट यू स्टार्ट ईटिंग कैलोरीज इन अ सरप्लस। अब कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या है? कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि जितना आप अभी खा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़े। एंड येस, आई नो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू ऑल द वीडियोज़ दैट यू मस्ट हैव सीन कि आपको खाना कम खाना चाहिए, आपको कार्ब्स कम खाने चाहिए, बट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जब आप करोगे अलॉन्ग विद वेट ट्रेनिंग, तो आप मसल मास इंक्रीज कर पाओगे बहुत जल्दी। एंड वाई आई से बहुत जल्दी इज़ बिकॉज जो आपका PCOD का प्रॉब्लम है उसी के अंदर उसका सोल्यूशन भी है। जब किसी को PCOD होता है तो उनका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से थोड़ा हाई रहता है, और वही एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन आपको हेल्प करने वाला है, बिकॉज वो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपकी मसल्स जल्दी रिपेयर करेंगी एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स, और आपका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी बढ़ेगा एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स, ऑल थैंक्स टू द टेस्टोस्टेरोन जो अभी तक आपको प्रॉब्लम्स दे रहा था, आपको फेस पे बाल दे रहा था, आपको पिंपल्स दे रहा था। जब भगवान दर्द देता है तो दर्द का इलाज भी देता है। इसका इससे बेटर एग्जाम्पल है तो आप मुझे बताओ। बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज मैंने ये कहा कि आपको ज़्यादा कैलोरीज खानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाट पकौड़ी फ्राइड खाना खाना शुरू कर दोगे। यू नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ कैलोरीज। आपके कार्ब्स कॉम्प्लेक्स सोर्सेज से आने चाहिए जिनका लिस्ट यहाँ पे दिया है, आपके प्रोटीन्स हाई क्वालिटी होने चाहिए जिनका लिस्ट मैंने यहाँ दिया है, और आपको फाइबर में खूब अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। जब आप अपनी प्लेट को एक प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में लगाओगे तो आप एक तो अपनी कैलोरीज को ठीक से खा पाओगे, दूसरा आप अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स दे पाओगे जिसकी उसको ज़रूरत है टू undo your PCOD. And my third tip to undo PCOD as a thin girl would be that you focus on your waist to hip circumference rather than your weight. Yes, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनका वेट इश्यूज होते हैं और उनको PCOD भी होता है, उनको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आप वेट लॉस करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वो लग जाती हैं वेइंग स्केल को खुश करने में। हर रोज़ सुबह वेट चेक करना, हर शाम को वेट चेक करना, खाने से पहले, खाने के बाद, नहाने से पहले, नहाने के बाद, बट ये उनको भी पता है कि ये वर्क नहीं करता है। हाउएवर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी एक ऐसी लड़की की जिसको वेट इश्यूज नहीं है,
आप अपना ट्रैकिंग कैसे करोगे, आप अपना प्रोग्रेस कैसे पता करोगे, क्योंकि सबके हिसाब से वेट का इशू तो आपके साथ है नहीं. सो व्हाट यू कैन डू इज टू मेजर योर वेस्ट फ्रॉम योर नेवल एरिया एंड मेजर योर हिप फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट. और जैसे जैसे आप देखोगे कि आपकी वेस्ट छोटी और हिप बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होते जाएंगे, आपको पीसीओडी के सिम्टम्स में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज हमारी बॉडी का ज़्यादातर फैट हमारे वेस्ट रीजन में सेव होता है और हिप मसल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स में से एक है. तो जब आप अपनी मसल को बड़ा कर रहे हो और फैट परसेंटेज को रिड्यूस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपके ये सारे के सारे सिम्टम्स ठीक होने लगेंगे. और मसल इंक्रीज करके फैट को रिड्यूस करना, इसी का मतलब तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन होता है. इनफैक्ट अगर आप अपने वेस्ट और हिप के सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालते हो और वो होता है 0.8 से ज़्यादा, तो आपको उसको डेफिनेटली कम करने की जरूरत है. एंड दिस इज एज पर द रिसर्च एंड स्टैंडर्ड्स. और ये टिप उन सारी लड़कियों पे भी अप्लाई होती है जिनको वेट इश्यूज हैं और उनको पीसीओडी भी है या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. अगर आप अपने वेस्ट टू हिप रेशियो को 0.8 के पास लेके आ पाते हो, आप देखोगे कि आपके मेडिकल इश्यूज अंडू होने शुरू हो जाएंगे. एंड इनफैक्ट अब तो साइंस भी ये मानती है कि बीएमआई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेस्ट टू हिप रेशियो. अगर आप इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, प्लीज लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो पीसीओडी रिवर्सल का वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, यहाँ या यहाँ पर. उसके अंदर मैंने पीसीओडी का पूरा साइंस एक्सप्लेन किया है एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें ठीक करने की जरूरत है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस वीडियो. और अगर ये वीडियो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है तो प्लीज सेंड इट टू समबडी जिसके शायद ये वीडियो काम आ जाए. एंड ऑन दैट नोट आई विल लीव यू विद द प्रॉमिस ऑफ मीटिंग यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो अबाउट menstrual health. Bye.